एम.एस. स्वामीनाथन, मनोकोम्बु संबा शिवन स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनके पिता का नाम M.K. संबाशिवन था, जो पेशे से जनरल सर्जन थे। माँ का नाम पार्वती। स्वामीनाथन जब 11 वर्ष के थे तब इनके पिता का निधन हो गया। स्वामीनाथन की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बाद में कुंभकोणम के कैथोलिक लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में पढ़ाई की। 15 वर्ष की उम्र में मैट्रिक परीक्षा पास की। अपने परिजनों की इच्छा को पूरा करने के लिए जीव विज्ञान से स्नातक की पढ़ाई महाराजा कॉलेज त्रिवेंद्रम, केरल से पूरी की। अपने क्षेत्र की कृषि और कृषकों की दुर्दशा व अकाल ने स्वामीनाथन को प्रभावित किया, इसलिए वो मद्रास कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर साइंस से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 1947 में आनुवंशिकी, जेनेटिक्स व पादप प्रजनन का अध्ययन करने के लिए नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान चले गए। 1949 में साइटोजेनेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और स्वामीनाथन ने यहाँ पर आलू पर शोध किया। पारिवारिक दबाव में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा दी और भारतीय पुलिस सेवा में चयन हो गया, किंतु इसी समय जेनेटिक्स के उच्च अध्ययन के लिए यूनेस्को फेलोशिप मिल गई। तो स्वामीनाथन नीदरलैंड में वैंगनिंगन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शोध कार्य करने के लिए चले गए। 1950 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कृषि विश्वविद्यालय में प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में अध्ययन किया। 1952 में स्वामीनाथन ने प्रजाति विभेदीकरण व जीनस सोलम सेक्शन ट्यूबेरियम की कुछ प्रजातियों में पॉलीप्लोइडी की प्रकृति के लिए पीएचडी की डिग्री उपाधि मिली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही अध्ययन के समय स्वामीनाथन की मुलाकात मीना भूतलिंगम से हुई। 1955 में दोनों ने भारत आकर विवाह कर लिया। दोनों की 3 बेटियां हैं, सौम्या, मधुरा व नित्या। सौम्या वैज्ञानिक है, मधुरा अर्थशास्त्री जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में कार्यरत है, जबकि नित्या शिक्षिका है जो यूएई के विश्वविद्यालय में कार्यरत है। पीएचडी की उपाधि मिलने के बाद 15 महीने तक विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में जेनेटिक्स पर पीडीएफ किया। 1954 में स्वामीनाथन भारत वापस आ गए। कटक, उड़ीसा के केंद्रीय चावल अनुसंधान में सहायक वनस्पति शास्त्री के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अक्टूबर 1954 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में साइटोजेनेटिक्स सहायक आचार्य के रूप में शामिल हो गए। 1964 में स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग के साथ मिलकर मैक्सिकन बौनी किस्मों का जापानी किस्मों के साथ पैदा करके रोग मुक्त और अधिक उपज देने वाली नई किस्म तैयार की। बड़ी झिझक के साथ किसानों ने इस किस्म का उत्पादन किया। परिणाम आश्चर्यजनक रहा। स्वामीनाथन ने इस किस्म में फिर सुधार किया और वह किस्म बोई गई 1968 में, जिसका उत्पादन पिछली फसल की तुलना में 50 लाख टन अधिक रहा। 1971 में भारत सरकार ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर घोषित कर दिया। 1972 में स्वामीनाथन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बना दिया गया। 1979 में प्रधान सचिव और 1980 में योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। 1982 में फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का पहला एशियाई महानिदेशक बनाया गया। चावल के उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पर कार्य किया। 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार की राशि से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। स्वामीनाथन को वर्ष 2004 के राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 2007 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया। 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की उम्र में स्वामीनाथन का निधन चेन्नई स्थित घर में हो गया।